गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग BSc के सेशन 22 के बारे में पढ़ेंगे कि सेशन 22 में क्या क्या पढ़ाया गया है, और साथ ही साथ इसके इन टेस्ट को भी देखेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करने वाला हूँ, सितंबर बैच के लिए एडमिशन स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है 18 सितंबर तक ही है। ठीक है, तो जो भी लोग अभी तक अगर टैली नहीं किए और टैली करना चाहते हैं और ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप फ्री में टैली सीख सकते हैं। तो जल्दी नामांकन करवाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। 22 में आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो इसमें मल्टी करेंसी के बारे में पढ़ना है। मल्टी करेंसी के बारे में पढ़ना। ठीक है, मल्टी करेंसी क्या होता है, तो मल्टी से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक से ज्यादा। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, और करेंसी मतलब क्या होता है, मुद्रा। तो एक से ज्यादा अगर मुद्रा, एक से ज्यादा अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं, साख की बात करते हैं, तब वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ता है, मल्टी करेंसी। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ पे करेंगे। मल्टी करेंसी यूज कहाँ पे होता है, तो जब हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप अगर सामान जो है वो परचेज कर रहे हैं अपने देश से बाहर से, अपने देश के बाहर से, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट करना। और अगर आप बेच रहे हैं, अपना सामान जो है बेच कर रहे हैं अपने देश से बाहर, अपने देश से अगर बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में हमें मल्टी करेंसी का यूज होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में मल्टी करेंसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूज होने का कारण क्या होता है कि जैसे अपने देश में अगर कहीं भी भारत के किसी भी कोना में अगर हम लोग सप्लाई करें, भारत के अगर किसी कोना में भी सप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा पैसा रुपया ही मिलेगा। हमारा पैसा क्या मिलेगा, रुपया मिलेगा। लेकिन अपने देश से अगर बाहर सप्लाई करेंगे तो वहां का करेंसी कुछ और होगा। जैसे अमेरिका में हम लोग सामान बेचे तो वहां में क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। अब बताइए हम लोग अब जो बिल बनाएंगे वो डॉलर में बनाएंगे या फिर रुपया में बनाएंगे या फिर दोनों में बनाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए टैली जो है एक फीचर प्रोवाइड कराती है मल्टी करेंसी का। क्या है ये, अगर कोई पूछेगी मल्टी करेंसी क्या होता है, तो ये एक फीचर है। क्या है, एक फीचर है टैली का। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा हम लोग करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और जो बिल बनाएंगे वो एक से ज्यादा करेंसी में बिल बनाते हैं। वहां पे जब बिल बनाएंगे तो वहां पे अपना रुपया का भी होगा, अगर डॉलर बेच रहे हैं तो डॉलर का भी होगा, अगर येन में हम बेच रहे हैं, अगर जापान वगैरह में सामान बेच रहे हैं तो वहां से येन हमें प्राप्त होगा, तो येन होगा। तो अपने देश से बाहर सामान बेचने के लिए ही हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टी करेंसी फीचर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें दो चीज देखने को मिलता है, फॉरेक्स गेन एंड फॉरेक्स लॉस। फॉरेक्स गेन एंड लॉस क्या होता है, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, गेन का मतलब होता है लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। लेकिन यहां पे आगे क्या लगा हुआ है, फॉरेक्स लगा, यानी कि विदेशी मुद्रा। यानी कि अगर विदेशी मुद्रा पे आपको अगर लाभ हो रहा है तो फॉरेक्स गेन कहलाता है, और विदेशी मुद्रा पे अगर लॉस हो रहा है तो फॉरेक्स लॉस कहलाता है। ये क्रिएट कैसे होता है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कि आपने सामान जो है 1 जनवरी 2024 में सामान सेल किया मिस्टर सोफिया को 95 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, और कितना, 2 क्वांटिटी। ठीक है,
यानी कि आपने 2 सामान बेचा, कितना के रेट से, 95 रुपये पर डॉलर के हिसाब से आपने बेचा है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं $1 इजकल टू 83 रुपया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज या स्टैंडर्ड रेट। यानी कि हम लोग अपने मुद्रा को विदेशी मुद्रा में उसका एक्सचेंज करने का वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, अपनी मुद्रा और विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज करने का वैल्यूएशन क्या है। तो अभी देखिएगा $1 बराबर 83 रुपया के करीब, यानी कि वहां का अगर अमेरिका का $1 आपके पास यानी कि 83 रुपया है, तो यहाँ बोल रहा है कि हम सामान बेच रहे मिस्टर सोफिया को 95 रुपये पर डॉलर के हिसाब से और 2 क्वांटिटी बेच रहे, यानी कि टोटल हमने अमाउंट कितना हुआ, तो $190। तो यही अगर इंडियन रुपीज में कितना हो जाएगा, तो हम लोग सामान कितना से बेचे, तो 190 इंटू 83 इक्वल टू, यानी कि 15,770 रुपया का आपने सामान बेचा। लेकिन ये जो पैसा दे रहा है वो आपको 20 जनवरी को पैसा दे रहा है, 20 जनवरी को पैसा ये दे रहा है, यानी कि रिसीव मनी फ्रॉम मिस्टर। और उस समय जो रेट ऑफ एक्सचेंज था वो आपका $1 इक्वल टू 85 रुपया हो गया। उस समय कितना रुपया हो गया, जब हमको 20 तारीख को पैसा मिल रहा है तो उस समय $85 हो गया, $1 का दाम 85 रुपया हो। तो अब उससे हमको पैसा कितना लेना पड़ेगा, तो अब उससे हमको पैसा जो है वो $190 इंटू 85, अब जो है हमको पैसा उससे 16,150 रुपया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको जो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ फॉरेक्स गेन को, यानी कि 380 रुपया जो है वो प्रॉफिट हुआ किस में, फॉरेक्स गेन में। क्या चीज में, तो ये फॉरेक्स गेन हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेक्स गेन एंड लॉस। तो इसी के बारे में आपको सेशन 20 में पढ़ना है, इसके डिटेल में पढ़ना था। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, इसके लिए मल्टी करेंसी का वीडियो आपको फिर कभी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट इन टैली प्राइम, जो भी बकाया राशि है टैली प्राइम में, कैन बी जनरेट आउटस्टैंडिंग बिल। तो क्या आउटस्टैंडिंग बिल जनरेट कर सकते हैं इन फॉरेक्स करेंसी, फॉरेक्स करेंसी में। तो हम फॉरेक्स करेंसी में भी मल्टी करेंसी में भी हम लोग आउटस्टैंडिंग बिल जनरेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट। आपको जो स्नैपशॉट दिया गया है, व्हाट इज द फॉरेक्स गेन ऑन अनरियलाइज वैल्यू, यानी कि फॉरेक्स गेन कितना है, यानी कि विदेशी मुद्रा पे लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, यानी फॉरेक्स गेन मतलब विदेशी मुद्रा पे लाभ, विदेशी मुद्रा पे लाभ कितना है, लाभ जो अनरियलाइज वैल्यू जो अप्राप्त है, जो अप्राप्त है उस पे आपको लाभ कितना हुआ है, जो विदेशी मुद्रा है उस पे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, वहां से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वहां पे देखिएगा स्नैपशॉट दिया गया है तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट, यानी कि यहाँ पे भी स्नैपशॉट दिया गया है आपको। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द फॉरेक्स गेन, यहाँ पे भी विदेशी मुद्रा पे लाभ कितना हो रहा है। अब रियलाइज वैल्यू जो प्राप्त वैल्यू है, जो वास्तविक मूल्य है, उस पे आपका प्राप्त वैल्यू पे आपका फॉरेक्स गेन विदेशी लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। ठीक है, वहां पे आप देखिएगा स्नैपशॉट तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट रेफरेंस द गिव ए स्नैपशॉट एज पर द गिवन ट्रांजेक्शन व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है उस ट्रांजेक्शन में आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना शो कर रहा है, यानी कि बकाया वहां जो लास्ट में कितना रुपया बचा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसमें से बच गया। जैसे साल खत्म हुआ तो सामान मेरा
जितना प्रोडक्ट यूज होता है और जो बच जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। जो अमाउंट खर्चा हो गया जो बच जाता है उसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो उस समय आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना है ये देख करके आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 150 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसमें, ठीक है। अगला कह रहा है विथ रेफरेंस द गिवन स्नैपशॉट द गिवन लेजर रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले फॉर फॉरेक्स गेन एंड लॉस फॉरेक्स करेंसी बाय यूजिंग द की बटन। यानी कि कह रहा है कि जो भी आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है तो उसमें से लेजर रिपोर्ट को बताना है, यानी कि खाता का आपका खाता बही का रिपोर्ट बताना है। कैन बी डिस्प्ले, जहां पे डिस्प्ले होगा इन फॉरेक्स करेंसी में यूजिंग द की बटन। उसमें क्या बटन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, जो हमको लेजर रिपोर्ट शो करेगा मल्टी करेंसी में। तो वहां पे अल्ट के साथ अगर बी प्रेस करेंगे, तो वहां पे बेसिक ऑफ द वैल्यू बताएगा, ठीक है, वहां पे बेस वैल्यू आपको बता देगा, ठीक। 6 नंबर है, तो यहाँ पे भी स्नैपशॉट दिया गया, इफ $250 रिमेनिंग अनपेड, यानी कह रहा है कि $250 जो है अनपेड है, अभी तक पेड नहीं हुआ है, ऑफ 31 मार्च यानी 31 मार्च को, विथ अ क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। तो वहां पे क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज जो है 81.10 रुपये पर डॉलर है। तो देन व्हाट इज द अनरियलाइज गेन एंड लॉस, तो वहां पे अनरियलाइज गेन एंड लॉस कितना है। तो इसके लिए आपको जो क्लोजिंग दे रहा है तो इसको सबसे पहले ओपनिंग देखना पड़ेगा कि मैंने सेल कितना का या परचेज कितना का किया था, अब वैल्यू कितना रह गया, तब जाकर के जैसे हम लोग ऊपर में बना करके बताए थे कि फॉरेक्स गेन कैसे निकलेगा, तो वहां से बताइएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो गेन होगा 150 रुपये, ठीक है, आप लोग निकाल करके वहां से देखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट इफ $500 यानी कि $500 है वाज रिसीव, जो रिसीव किया गया था $80.095 यानी कि 80.95 पर रुपी पर डॉलर, ठीक है, पर डॉलर के रेट से 26 मार्च को पैसा रिसीव किया गया अगेंस्ट द गिवन इनवाइस, जो भी इनवाइस दिया गया था उसके अगेंस्ट में पैसा रिसीव हुआ है। देन व्हाट वुड बी रियलाइज अगेंस्ट, वहां पे रियलाइज जो प्राप्त मूल्य है वो कितना होगा, ठीक है, और लॉस अमाउंट, और लॉस कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 225 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विथ द रेफरेंस टू गिव ए स्नैपशॉट, आपको जो स्नैपशॉट दिया गया है द गिवन ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन में इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस द गिवन स्नैपशॉट, आपको जो स्नैपशॉट दिया गया है द गिव ट्रांजेक्शन इज एन एग्जाम्पल, वो किसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, एडवांस पेमेंट हो रहा है, एडवांस रिसिप्ट हो रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट से एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वहां पे आप सामान बेच रहे हैं कि बेच रहे हैं कि खरीद रहे हैं, यानी कि बेचेंगे तो एक्सपोर्ट होगा, खरीदेंगे तो इम्पोर्ट होगा, पेमेंट रिसीव करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर होगा, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट वाउचर होगा। तो वहां से आपको देख करके बता देना है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा वहां पे आप एक्सपोर्ट कर यानी कि सामान को बेच रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू अप टू डेट क्लोजिंग रेट ऑफ एक्सचेंज, हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसको कैसे अप टू डेट करें टैली प्राइम, इन टैली प्राइम, यानी कि टैली प्राइम में अपने रेट ऑफ एक्सचेंज को कैसे अप टू डेट करें। तो वहां पे गेटवे ऑफ टैली में आना है, ठीक है, अप टू डेट करना। ध्यान दीजिए, अगर क्रिएट करना होता है तो क्रिएट में जाते, तो सबसे पहले क्रिएट तो होगा नहीं, वहां पे क्रिएट ऑप्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें बनाना नहीं है, क्या करना है। अब हम आगे देखते हैं गेटवे ऑफ टैली अल्टर रेट ऑफ एक्सचेंज, गेटवे ऑफ टैली क्रिएट, यहाँ पे ऑप्शन आपका ये खत्म है। गेटवे ऑफ टैली अल्टर करेंसी रेट ऑफ एक्सचेंज, गेटवे ऑफ टैली अल्टर रेंज ऑफ एक्सचेंज। देखिए रेंज ऑफ एक्सचेंज तो होगा नहीं, हमें क्या करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज करना है, रेंज ऑफ तो करना नहीं, यहाँ पे भी रेंज ऑफ एक्सचेंज है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेंज ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अल्टर में जाना है और रेट ऑफ एक्सचेंज में चले जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टैली प्राइम विल कैलकुलेट द फॉरेक्स एक्सचेंज गेन एंड लॉस इफ, यानी कि कह रहा है कि टैली प्राइम जो है वो कैलकुलेट करती है, यानी कि हिसाब जोड़ करके निकालती है द फॉरेक्स गेन एंड लॉस, यानी कि आपका एक्सचेंज में, यानी कि जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं फॉरेक्स गेन और लॉस एक्सचेंज हो रहा है,
तो उसमें कितना लाभ हो रहा है और कितना हानि हो रहा है इस चीज को कब बताती है। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अंडर मल्टी करेंसी, तो कहने का ट्रांजेक्शन मल्टी करेंसी के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो फॉरेक्स गेन निकाल के देगा। अगला ऑप्शन है द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विद द करेक्ट बिल वाइज इंफॉर्मेशन, और ये भी बात सही है कि जब हम लोग अपना एंट्री करेंगे तो पूरा इन्फॉर्मेशन सही देंगे, जब हम लोग इन्फॉर्मेशन सही देंगे तभी वो कैलकुलेट कर पाएगा। ठीक है, आप जैसे गलत क्या है तो डॉलर के हिसाब से दे रहे हैं, आपको ये येन के हिसाब से दे दीजिए, तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन सही देना पड़ेगा। अगला है द करेंट रेट ऑफ एक्सचेंज मेंटेन वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, और रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो मेंटेन किया गया हो जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी कि जब हम लेन देन कर रहे हैं, जब सामान बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो है प्रॉपर डाला गया। तो ये अगर सभी रहेगा तभी हम क्या टैली ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर पाएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ फॉरेक्स में, विदेशी मुद्रा से कितना लाभ हुआ और हानि हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेशन 23 को लेकर के। ठीक है, और अगर स्नैपशॉट दिया गया है तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से इसको डील करें कि अभी आप लोगों को पूरा स्क्रीनशॉट दे दिया, उसमें से आपको चूज करके बताना है। ठीक है, इसलिए मैं आंसर प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।